नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान पर क्रूज पर्यटन प्रारंभ किया जाएगा? क्रूज टूरिज्म विल बी स्टार्टेड एट विच प्लेस इन द स्टेट। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रूज पर्यटन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा आपने सुना होगा गोवा वगैरह में, जैसे कि यॉच के ऊपर है ना, जहाज के ऊपर बहुत सारी सुविधाएं होती है। सर्व सुविधा युक्त रेस्टोरेंट जैसा जहाज होता है जिसपे पार्टी वगैरह किया जाता है, आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में। ठीक है, तो वैसी ही सुविधा, ठीक है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्रूज पर्यटन के रूप में प्रारंभ किया जा रहा है। और ये कहां प्रारंभ किया जाएगा? सतरेंगा में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सतरेंगा में क्रूज पर्यटन प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, मतलब वहां पर बोट्स की व्यवस्था रहेगी, नावों की व्यवस्था रहेगी, जिस पर सारी सुविधाएं एक रेस्टोरेंट जैसी उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग कमीशन इज। आपके पास ऑप्शन में श्री अजय सिंह, श्री अमर सिंह, श्री विवेक वर्मा, श्री देवेश वर्मा। ठीक, तो आपको बता दें कि राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है भाई? श्री अजय सिंह। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, तो अभी उपाध्यक्ष कौन? श्री अजय सिंह जी। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, लीम दरहा मिडवे प्रोजेक्ट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? लीम दरहा मिडवे प्रोजेक्ट टू बी सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक, आपके पास ऑप्शन में है बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और महासमुंद। तो आपको बता दें कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ 1 नवंबर के दिन 5 रिसोर्ट्स का उद्घाटन किया गया, आपको पता होगा, वैसा ही एक प्रोजेक्ट है ये भी। ठीक, लीम दरहा, ये कहां पर स्थित है? आपका कोंडागांव जिले में। ठीक है, याद रखेंगे इसको, कोंडागांव जिले में स्थित है लीम दरहा मिडवे प्रोजेक्ट। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, अर्दन डैम कहां पर स्थित है? वेयर इज अर्दन डैम लोकेटेड? आपके पास ऑप्शन में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के भीतर, इनसाइड गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के भीतर, इनसाइड इंद्रावती नेशनल पार्क, सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में, इन सीता नदी सेंचुरी, बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्र में, इन बादलखोल सेंचुरी एरिया। तो आपको बता दें कि ये जो अर्दन डैम है, ठीक है, ये स्थापित किया जा रहा है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के भीतर। ठीक है, आपको पता होगा कि इंद्रावती जो नेशनल पार्क है उसके अंदर में एक कुटरू नाम का बफर जोन है, और इसी बफर जोन में निर्मित किया गया है क्या? ये अर्दन डैम। ठीक है, नाम याद रखेंगे, अर्दन डैम कहां पर स्थित है? कुटरू बफर जोन में। और कुटरू बफर जोन कहां स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के भीतर। ठीक, इतना याद रखेंगे आप। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आगामी रबी फसल के लिए राज्य सरकार ने अनाज एवं दलहनी फसलों का भंडारण कितना रखा है? व्हाट इज द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द अपकमिंग रबी क्रॉप? तो जैसा कि आपको पता होगा कि ठंडी आ गई है और अब मौसम चालू होता है किसका? रबी फसलों का। ठीक है, रबी फसलों का मौसम ठंडी के टाइम चालू हो जाता है। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि राज्य सरकार ने अनाज और दलहनी फसलों का भंडारण कितना रखा है। ठीक है, तो आप इसको दो चीजों को याद रखिएगा रबी फसल के लिए। ठीक, एक आप याद रखेंगे अनाज का, ठीक है, और दूसरा रखेंगे आप याद किसका? खाद का, यानी उर्वरक का। ठीक है, ये जो भंडारण है ये प्रदान किया जाता है किसके रूप में? बीज के रूप में। ठीक है, बीज के रूप में किसानों तक उपलब्ध कराया जाता है इसको। ठीक, तो अनाज के रूप में कितना है? 48047 क्विंटल। ठीक, याद रखेंगे 48047, आसान है याद करने में। और अगर अभी की बात करूं तो अभी तक कुल 8949 क्विंटल जो है वितरित किया जा चुका है, किसानों तक पहुंचाया जा चुका है। ठीक, लेकिन अगर खाद की बात करूं तो इसमें लक्ष्य कितना रखा गया है? 3,21,193 टन। ठीक है, इतना को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, तो याद रखेंगे, आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अनाजों का, अनाज प्लस दलहन। ठीक है, अनाज प्लस दलहन है ये याद रखेंगे। अनाज प्लस दलहन मिला के लक्ष्य कितना है बांटने का? 48,047, यानी यही क्या है? आपका भंडारण है। ठीक, इतना भंडार करके रखा है और इसी में से उसको वितरित करना है किसानों को। ठीक,
चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 48047 क्विंटल, 48,047 क्विंटल। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सुश्री आकर्षी कश्यप को गुंडाधुर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। मिस आकर्षी कश्यप हैज बीन ऑनर्ड विथ गुंडाधुर सम्मान 2020। अच्छा, आपको ऑप्शन दे दिया है और पूछ रहा है कि किस लिए प्रदान किया गया है। ठीक, आपके पास ऑप्शन है पोखरा नेपाल में साउथ एशियन गेम्स 2019 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए, टू रिसीव गोल्ड मेडल एट साउथ एशियन गेम्स 2019 इन पोखरा नेपाल। दूसरा है वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने के लिए, टू रिसीव मेडल्स इन 2016 ओलंपिक गेम्स, नेशनल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन नेशनल गेम्स। आईबीएफ है ना, आईबीएफ पता होगा आपको, ठीक है, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक, द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धाओं में लगातार 3 पदक प्राप्त करने के लिए, टू रिसीव 3 कॉन्जिक्यूटिव मेडल्स इन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय आईबीएफ। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो गुंडाधुर सम्मान है 2020 का, ये आकर्षी कश्यप जी को मिला है, दुर्ग की हैं ये। ठीक, और ये जो सम्मान है वो किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? खेल विभाग के द्वारा, है ना, यानी मंत्रालय कौन सा? खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। ठीक, तो आकर्षी कश्यप जी को यह सम्मान क्यों दिया गया है? ठीक है, तो यह दिया गया है पोखरा नेपाल में साउथ एशियन गेम्स 2019 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए। ठीक, याद रखेंगे क्यों दिया गया है इसको भी। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है किशोर न्याय अधिनियम 2015। ठीक है, इसका नाम क्या है? बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार बालक कल्याण समितियों के अध्यक्ष और संबंधित जिलों के संबंध में कौन सा असंगत है? ठीक, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट लेवल सिलेक्शन कमिटी अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, द चेयरपर्सन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज एंड रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक, देखिए, हाल ही में जो अभी राज्य स्तरीय चयन समिति है उसकी अनुशंसा पर ये जो बाल कल्याण समिति है, ठीक है, बालक कल्याण समिति है, इसके जिला स्तर अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि किस अध्यक्ष का नाम जो है जिले से असंगत है। ठीक, तो देखते हैं। पहला है रायपुर में श्री सरवत हुसैन नकवी, ये सही है। ठीक है, रायपुर में श्री सरवत हुसैन नकवी को बालक कल्याण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, महासमुंद में श्रीमती सुनीता देवांगन, ये भी सही है। धमतरी के लिए श्री गजानंद साहू, ये भी सही है। और चौथा है आपका राजनांदगांव में डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर, ये गलत है। ठीक, राजनांदगांव में किसको चुना गया है? डॉक्टर श्रुति खरे, याद रखेंगे इसको। ठीक है, डॉक्टर श्रुति खरे जी को राजनांदगांव में बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री कौन है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ इज, आपके पास ऑप्शन में मोहम्मद अकबर, श्री रविंद्र चौबे, श्री भूपेश बघेल, श्री अनिला भेड़िया। ठीक, चलो, तो ये प्रश्न है आपका आज का होमवर्क। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री कौन है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्षों को उनके कार्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, असल में ये कार्यकाल है। ठीक है, सुधार लेंगे, ये कार्यकाल है। ठीक, ऑर्डर छत्तीसगढ़ असेंबली स्पीकर अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल। ठीक, आपके पास ऑप्शन में स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, श्री प्रेम प्रकाश पांडे, श्री धर्मलाल कौशिक, श्री गौरी शंकर अग्रवाल, डॉक्टर चरणदास महंत। ठीक, तो आपको पता होगा पहले कौन थे? स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। ठीक है, ये पहले नंबर में। दूसरे कौन थे? प्रेम प्रकाश पांडे जी, ये भी सही है। तीसरे में कौन थे? श्री धर्मलाल कौशिक, तो ये भी सही है। चौथा श्री गौरी शंकर अग्रवाल, सीक्वेंस में है ये भी। और वर्तमान में कौन है? डॉक्टर चरणदास महंत। ठीक है, चलिए, तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सीक्वेंस याद रखेंगे क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष और उपाध्यक्ष, इनका सीक्वेंस आपको एग्जाम में बराबर पूछते रहता है ना।
चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी पूर्व में किस विषय की व्याख्याता रह चुकी हैं? छत्तीसगढ़ गवर्नर मिस अनुसुईया उइके जी हैज बीन अ लेक्चरर ऑफ विच सब्जेक्ट इन द पास्ट? आपके पास ऑप्शन में है गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र और भूगोल। ठीक, तो आपको बता दें कि हमारी जो राज्यपाल है सुश्री अनुसुईया उइके जी, वो पूर्व में किस विषय की व्याख्याता रही हैं? अर्थशास्त्र की। ठीक, याद रखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो ये थे हमारी समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।